आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह कुमार गौरव सर के द्वारा कराया गया 10/9/2024 का करेंट अफेयर्स है, जो मेरे द्वारा हैंडराइटिंग नोट के रूप में क्विक रिवीजन कराया जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ? तो स्ट्रासबर्ग में हुआ। स्ट्रासबर्ग में यह संधि यूएसए, यूके और यूरोपीय यूनियन तीनों के साथ हुआ है। इस संधि में शामिल होने के लिए 12 सितंबर 2024 से ओपन हो जाएगा। इसमें कोई भी देश शामिल हो सकता है और इसका नियम उसको पालन करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम की संधि के तहत हुआ था। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम के संधि के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। इसमें टोटल 27 सदस्य है और इसका हेड वर्तमान में कौन है? तो उर्सुला वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो ब्लेचले, इंग्लैंड में। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? तो सीबीएसई में। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी किसने पारित किया है? तो तेलंगाना ने। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक के बगदाद है। बहरीन के मनामा है। कतर के दोहा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यमन की राजधानी साना है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। जॉर्डन की राजधानी ओमान है एवं सीरिया की राजधानी दमिश्क है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, जो कीजिल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में अरब सागर का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यूएई में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी और तिमोर लिस्टे। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो भारत है। इसमें दूसरा स्थान नाइजीरिया को, तीसरा स्थान इंडोनेशिया और चीन चौथे स्थान पर है। भारत प्रथम स्थान। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेमनबी या युआन। नेक्स्ट, पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक 176 है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का रैंक 129 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 134 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। साइबर क्राइम में 10 है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो भारत में। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका है। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो लद्दाख में। उदार शक्ति 2024 का आयोजन किसके बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किसका किस्म है? तो यह नारियल का किस्म है। नेक्स्ट,
हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है अब्देल मजीद तेब्बोन। अब्देल मजीद तेब्बोन यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इनको 95% मत वहाँ प्राप्त हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। थाईलैंड का सबसे युवा पीएम कौन बने हैं? तो पेंटोगार्टन शिनावात्रा। फ्रांस के नए पीएम कौन बने हैं? तो मिशेल बर्नियर। रूस के नए पीएम मिखाइल मिशुस्टिन। आयरलैंड के नए पीएम साइमन हैरिस। नाटो के नए अध्यक्ष मार्क रूटो बने हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष अमित शाह बने हैं। नेक्स्ट, एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसको दिया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर को। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिघात। पहले ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो हरियाणा में। यह प्रथम बार हो रहा है। निजित मोइन ओसनी योजना का संबंध असम से। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो एमपॉक्स मंकी पॉक्स से। इस वायरस की पुष्टि भारत में भी हो चुकी है। कालाजार किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण। डिप्थीरिया, हैजा, टिटेनस ये सब जीवाणु से होते हैं। चिकनगुनिया यह वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण हुआ, उसका क्या नाम है? तो गौरव। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 किससे संबंधित है? तो SSLV D3। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? तो अट्टम। यह एक मलयाली फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो गुलमोहर। इजराइल की टावर और अडानी समूह ने $10 मिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेगा? तो यह महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिलिकॉन चिप बनाना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? तो जैव ईंधन से है। T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो डेरियस वीसर। यह समोआ देश के हैं। समोआ की राजधानी आपिया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह हरियाणा के OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? तो सुखोई 30 MKI से। इसमें कौन सा इंजन लगेगा? तो AL-31PF इंजन लगेगा। इसका निर्माण हाल के द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो यह ओडिशा के कोरापुट में किया जाएगा। नेक्स्ट, ये जोरावर क्या है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है। और प्रबल क्या है? तो लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। नागास्त्र 1 क्या है? तो आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम क्या है? तो असॉल्ट राइफल है। रुद्रम क्या है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है। समर क्या है? तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है।
नेक्स्ट, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो यह जापान से किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। भारत सरकार किसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल उपहार में दिया है? तो यूक्रेन को दिया है, यूक्रेन के। नेक्स्ट, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन ओडिशा में हुआ। नुआखाई का अर्थ होता है नया चावल। हीराकुंड बांध महानदी पर, यह उड़ीसा में स्थित है। नया चावल को समलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं इस पर्व त्योहार में। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, गोटीपुआ, रथ महोत्सव, बाली महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल, यह उड़ीसा का फेस्टिवल है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। सीएम किसान योजना, यह उड़ीसा से संबंधित है। इसके तहत 2000 रुपये की 2 किस्त दी जाएगी, यानी 4000 रुपया साल में। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक। चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध मलयाली फिल्म से, मलयालम फिल्म से है। ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया है। लद्दाख के नए 4 जिले बनाए जाएंगे, जास्कर, द्रास, सना, नुब्रा। सॉरी, इस पे डाउट है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया जाएगा, 4 है या 5 है, डाउट थोड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाला जैनिक सिनर का संबंध इटली से है, इटली से। इटली की राजधानी रोम है। इसकी किस नदी के तट पर है रोम? तो टाइबर नदी। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? तो इटली में होगा, इटली में। नेक्स्ट, लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने इसका संबोधन किया था। हाल ही में स्लिम मून मिशन का संबंध जक्सा यानी जापान से है, स्लिम मून मिशन। नेक्स्ट, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो दीपाली थापा, दीपाली थापा। एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप का होस्ट कौन है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया? तो जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जॉन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। पीएम मोदी ने बंधवन बंदरगाह का आधारशिला महाराष्ट्र में रखे। धन्यवाद।